डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज डॉक्टर ऑफ गॉड के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपके लिए काश का कारण बनेगा। इस दुनिया में गॉड के बारे में अलग अलग सिद्धांत है और उनका एग्जिस्टेंस के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस है। मैं यहाँ पर दो साइंटिस्ट का नाम लेना चाहूँगा। पहला साइंटिस्ट है, एक रशियन साइंटिस्ट था, स्पेस मैन था, गेरमन स्टेफनोविच टिटोव। 1961 में स्पेस में गया और स्पेस में इधर उधर देखा तो उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए स्पेस से वापस आने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट इस रीति से दिया कि ऐसा नेदर एंजल्स नॉर गॉड, मैं ना कोई परमेश्वर को देखा ना कोई एंजल्स को देखा। सो फाइनली गॉड नहीं है करके कंक्लूड कर दिया इन्होंने। उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में जब चांद के ऊपर पहली बार लैंड किया, उन्होंने कहा था कि मैं परमेश्वर का दया की वजह से मून के ऊपर लैंडिंग करने पाया था। तो ये दोनों का विचार में काफ़ी अंतर है। एक कह रहे कि परमेश्वर नहीं, एक कह रहे कि परमेश्वर का दया की वजह से मैं चांद के ऊपर जाने पाया करके कह रहे हैं। इस दुनिया में लोग अलग अलग विचार रखते हैं गॉड का एग्जिस्टेंस के बारे में। जनरली सवाल ये उठता है कि परमेश्वर है क्या? क्या आपने उसे देखा है? इस सवालों का जवाब इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा। परमेश्वर का अस्तित्व के बारे में अगर सोचेंगे तो इनर कॉन्शियस, हर इंसान के अंदर एक कॉन्शियस होता है, विवेक। जब हम कोई भी पाप करते हैं, गलती करते हैं, वो अपने आप से बोलता है कि आपने कुछ पाप किया, गलत किया। करने के वक्त तो अच्छा लगता है, बाद में हमको लगता है कि अरे ये नहीं करना चाहिए, मैंने गलत किया करके हमको महसूस होता है। इनर कॉन्शियस से भी बता सकते हैं, कॉस्मोलॉजिकल तर्क से बता सकते हैं, कारण से तर्क। इस दुनिया में जो भी चीज़ उपस्थित है उसके पीछे कोई कारण है। अगर सृष्टि उपस्थित है, सृष्टि है, उसके पीछे कोई कारण है। सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता होना चाहिए। और सृष्टि का डिज़ाइन देख के भी हम बता सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, कठिन नक्शा है सृष्टि। डिज़ाइन में 2 टाइप्स होता है, सिंपल डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। सिंपल डिज़ाइन अपने आप भी आ सकता है, जैसा कि समुद्र के किनारे पर हवा चलने से कोई भी शेप बन सकता है। ये सिंपल डिज़ाइन है, कोई क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है। बट कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन क्रिएटर का ज़रूरत पड़ेगा। क्रिएटर इज़ नीडेड। दुनिया में लोग अलग अलग थ्योरी विश्वास करते हैं कि सृष्टि कैसे शुरुआत हुआ, उसका कारण अलग अलग बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहते हैं कि एक विस्फोटन के कारण ये सारी सृष्टि एक क्रम में है, एक क्रम में आया है, एग्जिस्टेंस में आया है। लेकिन अगर आप एक सुंदर मकान बनाना है, सीमेंट, ईंटें सब कुछ लेके आया, उसके उनका बीच में एक बॉम्ब रख के बॉम्ब को आपने फोड़ दिया, बॉम्ब फोड़ने के बाद एक अच्छा मकान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। कोई क्रिएटर की ज़रूरत है अच्छा मकान बनाने के लिए। वैसे ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, कठिन नक्शा सृष्टि बनाने के लिए एक सृष्टिकर्ता का ज़रूरत है। बहुत सारा वंडर्स है। अगर हम सोचेंगे तो भूमि सूरज के पास जाएंगे तो हम भस्म हो जाएंगे, अगर दूर चले जाए तो हम आइस बन जाएंगे। लेकिन परमेश्वर
उनका ऑर्बिट में, उनका कक्षा में उनको बना के रखता है। और अर्थ का एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21% होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो हम जल जाएंगे, कम हो गए तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। आइजैक न्यूटन भी परमेश्वर का ऊपर विश्वास करते थे, उनके एग्जिस्टेंस को बिलीव करते थे। एक बार उनका दोस्त ने कहा परमेश्वर नहीं है, तो अगला दिन आइजैक न्यूटन ने क्या किया था कि एक प्लानट मॉडल बनाया। तो जब उनका दोस्त आया, उन्होंने देखा उस मॉडल को, तो सारे प्लानट सिस्टम का मॉडल को देख के उन्होंने कहा किसने बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है। आइजैक न्यूटन ने कहा था किसी ने नहीं बनाया, अपने आप से आया। तो उनका दोस्त को समझ में आया कि आइजैक न्यूटन क्या कहना चाहते हैं। आइजैक न्यूटन ये कहना चाहता है कि इस सृष्टि जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में है, उसके पीछे कोई सृष्टि करता है। मोरालिटी, एवरी इंसान, हर एक इंसान के अंदर मॉरल वैल्यूज़ होता है। मॉरल वैल्यूज़ सृष्टिकर्ता ने दिया, गॉड ने दिया है। हम जानवर जैसा नहीं जी सकते हैं, हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ है, क्योंकि गॉड मॉरल गॉड है। इसे भी हम कह सकते हैं कि कोई गॉड है जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया। बाइबल ये बताते हैं कि उनका अनदेखी गुण हम सृष्टि को देख के जान सकते हैं। सृष्टि को देख के उनका परमेश्वर का ग्रेटनेस के बारे में हम जान सकते हैं। हम जब सृष्टि को देखते हैं, सृष्टिकर्ता को महिमा देना चाहिए ना हम, लेकिन लोग सृष्टि को महिमा देते हैं। जब हम अच्छा मकान को देखते हैं, हम मकान के पास जाके नहीं बोलते हैं कि मकाना बहुत अच्छा है। जिन्होंने मकान को बनाया उनको क्रेडिट देना चाहिए। क्या हम परमेश्वर को जान सकते हैं? क्या परमेश्वर इन्फिनिट है, असीमित है, हम सीमित हैं। परमेश्वर जब तक अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे तब तक हम उनको नहीं जान सकते। परमेश्वर क्रिएशन के द्वारा अपने आप को हमको प्रकट किया है परमेश्वर ने, और परमेश्वर इतिहास, हिस्ट्री के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। हम सबको पता है एडी यानो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद, BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले इतिहास डिवाइड किया गया है। विशेष प्रत्यक्षता, स्पेशल रिवलेशन बाइबल के रूप में प्रकट किया, और यीशु मसीह के रूप में वो इस दुनिया पे आया, हमारे बीच में जिया था। सो व्हाट गॉड इज लाइक, परमेश्वर किस तरह से है। परमेश्वर की विशेषताएं दो प्रकार का डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। सिर्फ परमेश्वर से संबंधित गुण, दूसरों के साथ साझा नहीं होता है। ये गुण जो आदमी में सीमित मात्रा में पाया जाता है, गुण जो दूसरे साथ साझा है। सिर्फ परमेश्वर से संबंधित गुण, परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर सेल्फ एग्जिस्टेंट है, उनको किसी ने नहीं बनाया, स्वयंभू है। हु क्रिएटेड गॉड, लोग ये सवाल पूछते हैं, परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। अगर कोई ट्रेन को हम देखेंगे, उस ट्रेन का जो इंजन है, सारे बोगी इसको खींचते हैं, बोगी कोई नहीं खींचते, सारी इंजन को कोई नहीं खींचते, इंजन को सारे बोगियों को खींचना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इंजन वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपने आप को भी खींचता है, सारे बोगियों को भी खींचता है। परमेश्वर आत्मनिर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट है। आप रहने से, नहीं रहने से, मैं रहने से, नहीं रहने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आत्मनिर्भर है वो। परमेश्वर असीमित है, इन्फिनिट है, एटर्नल है, वो अल्फ़ा और ओमेगा है, कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ पता है उनको, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, और सर्वशक्तिमान है, उनके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट, सबके साथ एक ही समय में बात कर सकता है, सब जगह पे एक साथ में रह सकता है। परमेश्वर ट्रांसडेंट है, मतलब मटेरियल लिमिटेशंस उनके ऊपर नहीं है, वो बंधुआ दौर से भी आ सकता है,
मतलब इस दुनिया का जो मटेरियल यूनिवर्स है वो उनको रोक नहीं सकता है, या लिमिटेशंस नहीं है उनको। परमेश्वर सावरेन है, सार्वभौम है, उनके अधिकार के ऊपर कोई जाके कोई उनका अधिकार को छीन नहीं सकता है या कंट्रोल नहीं कर सकता है। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, वो टाइम के साथ कभी भी नहीं बदलता है। परमेश्वर का मतलब परम ईश्वर, सबसे ऊंचा है, वो अद्वितीय है, उनके साथ उनका जैसा और कोई नहीं है। परमेश्वर एक ही परमेश्वर होंगे। देयर कैन बी ओनली वन गॉड एंड गॉड कैन नॉट बिलोंग्स टू एनी रिलीजन। परमेश्वर कोई एक धर्म का नहीं हो सकता है। अगर कोई धर्म का, सिर्फ कोई एक धर्म का परमेश्वर है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता है, वो सुप्रीम बीइंग है। गुण जो आदमी में सीमित मात्रा में पाया जाता है वो परमेश्वर व्यक्ति है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर शक्ति है, परमेश्वर व्यक्ति है जिसके पास शक्ति है। सिर्फ अगर शक्ति है तो विद्युत शक्ति भी है, अलग अलग पावर्स है इस दुनिया में। वो सारे पावर्स नहीं सुन सकता है, उनके पास कोई दिमाग नहीं है, उनके सोचने का कोई शक्ति नहीं है उनके पास, ना कोई बात कर सकता है या उनके पास कोई फीलिंग नहीं है। परमेश्वर के पास बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, इच्छा है, और बोलता है, देखता है, सुनता है, उदास होता है, नाराज होता है, जलता भी है जब उनका महिमा कोई की छीन लेने के लिए कोशिश करता है, जलता भी है। और परमेश्वर होली है और वो प्यारी है, उनके अंदर प्यार भी है और उनके अंदर अच्छाई है, वो वफादार है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, इसलिए वो अनुग्रह हमारे ऊपर दिखाता है। धर्म और न्याय ये दोनों उसके अंदर है। राइचियस एंड जस्ट है परमेश्वर। क्रोध, रात भी है। वो परमेश्वर कौन है जो ये सारे क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है? सारे क्वालिटीज़ होना चाहिए। वो सिर्फ एक ही परमेश्वर के पास है, वो जीसस क्राइस्ट है। वही जीसस क्राइस्ट, उनका जन्म की भविष्यवाणी की गई थी 700 टाइम्स के ऊपर, और इतिहास को डिवाइड किया उनका जन्म। वो कुमारी को पैदा हुआ, से परमेश्वर का वचन था वो वचन देहधारी बन के मनुष्यों के बीच में डेरा किया, हमको एक उदाहरण दिखाने के लिए इस दुनिया में आया था। वो एक पवित्र जीवन बिताया, सिनलेस लाइफ, और लोगों को चंगाई किया, लोगों के ऊपर तरस खाया और सृष्टि के ऊपर अधिकार रखा। मरे हुए को भी जलाया उन्होंने, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने बदल दिया, ट्रांसफॉर्म किया। मदर तेरेसा जीवन को भी ट्रांसफॉर्म किया, इस कंट्री में आके सेवा किया और क्रूस पर ऊपर मारा गया मनुष्य जाति का पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरा दिन जी उठा। अभी भी जिंदा है, अभी भी लोगों का जीवन को चेंज कर सकता है। अगर हम तैयार हैं तो हमारे जीवन को चेंज कर सकते हैं। उनके चेले उद्धार का संदेश को दुनिया के कोने कोने तक लेके जाए। उनका जान भी दे दिया इस समाचार को फैलाने के लिए। मैंने भी मेरा जीवन का अंदर चेंज को महसूस किया था, एक्सपीरियंस किया, अनुभव करके बता रहा हूँ। ये चेंज में सिंफुल है, मैं पापों में फंसे हुआ था, पाप हमको दास बन गया था। मैं बिना पाप किए हुए मैं नहीं रह सकता था। इस मसीह को जब मैंने ग्रहण किया उद्धार करता रूप में, मेरे पापों को माना, मेरे जीवन को उन्होंने चेंज किया। मैं आज अंधकार से ज्योति में आया हूँ, मृत्यु से मैं जीवन में आया। आप भी इस परमेश्वर को जान सकते हैं, आप भी आपका जीवन को चेंज कर सकते हैं। आइए हम वर्शिप करेंगे जीसस क्राइस्ट को, सिर्फ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह
सच्चा परमेश्वर है। कोई रिलीजन को उन्होंने स्थापित नहीं किया। लोगों ने कहा जो यीशु मसीह के पीछे जाते हैं उनको क्रिश्चियंस कहा, जो क्राइस्ट के पीछे जाते हैं उनको क्रिश्चियंस कहा। यीशु मसीह सबके लिए परमेश्वर है, आपके जीवन को भी चेंज कर सकता है। और जानकारी आप लोगों को चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, और भी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।